गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स में लेसन 4 में लाइनियर मोशन सरल रेखी गति। सरल रेखी गति का आपका पार्ट कौन सा है? 3 है। पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे त्वरण। सरल रेखी गति में पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व बल। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि त्वरण क्या होता है। जैसा आप जानते हो कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन यह होता है यदि दूरी के अंतर्गत लेते हैं तो उसमें 4 होता है, लेकिन विस्थापन के यदि निश्चित दिशा में लेंगे तो आपको विस्थापन मिलेगा। जब विस्थापन मिलेगा तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। एक्सीलरेशन इसलिए इसे हम लोग स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। कंडीशन अच्छा आपका ये भी होता है यदि वेग वृद्धि हो रहा है तो जो आपका एक्सीलरेशन मतलब कि जो त्वरण होगा उसका मान धनात्मक होता है। यदि आपका वेग क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब वेग में कमी आ रही है। जब वेग में कमी आएगा तो आपके त्वरण में क्या होगा? कमी होगा, यानी त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग मंदन त्वरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको कभी पूछ सकता है कोई कि मंदन कब होता है। तो मंदन का मतलब यह जब त्वरण के मान में क्या हो? आपका कमी हो। जब त्वरण के मान में आपका कमी होता है तो उससे हम लोग कहते हैं इसमें मंदन है। मंदन के कारण ही जब हम लोग कोई गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो जब रोकते हैं तो उसके वेग में कमी करते हैं, और वेग की कमी भी होती है, यानी वेग परिवर्तन इसमें भी हो रहा है। आपका वेग परिवर्तन यानी कमी हो रही है वेग परिवर्तन की दर को, यानी परिवर्तन में कमी हो गई, मतलब जो वेग है उसकी कमी होगी। जब कमी होगा तो वहां पे क्या होगा? ऋणात्मक। और जब त्वरण का मान ऋणात्मक होगा तो गाड़ी आपको क्या होती है? रुक जाती है। ठीक, अब अगली हेडिंग है आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ऐसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए जैसा हम लोग जानते हैं, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप में छोड़ दें, मुक्त अवस्था में छोड़ देते हैं, तो वस्तु को क्या होता है कि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण ने यही बताया था कि जब 2 पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, 2 पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल में यदि दोनों पिंड में एक पिंड कोई दूसरा हो, एक पिंड आपकी पृथ्वी हो, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तब वहां पे हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल। अब गुरुत्व बल से जब वो वस्तु को खींचती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। जब वेग में परिवर्तन होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बल किसने लगाया? पृथ्वी ने लगाया। यहाँ पे बल पृथ्वी ने लगाया। कौन सा बल लगाया? आपका गुरुत्व बल लगाया। इसलिए यहाँ पे जो आपका त्वरण उत्पन्न होता है, इस त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। इसे हम लोग स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 9.8 होता है। लेकिन जो सवाल लगाते हैं कि कभी कभी सवाल में जो मान देगा वो रखेंगे। अगर सवाल में आपका मान नहीं देता है तो उस समय आप मान कितना रखेंगे? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप लेकिन नोट कॉपी में कैसे लिखेंगे देख लीजिए आप लोग। हेडिंग डालेंगे हम लोग एक्सीलरेशन त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, उस वस्तु का
त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से निरूपित करते हैं, मतलब इसे हम जब भी दिखाते हैं तो स्मॉल ए से। त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेक्टर इसलिए लगाए क्योंकि जो त्वरण है क्या है, सदिश राशि है। वेक्टर ए बराबर आपका v माइनस यू, v अंतिम वेग है, u के आपका प्रारंभिक वेग है, अपान डेल टी मतलब समय अंतराल। जब u का अंतर करेंगे तो मान बहुत छोटा होगा, तो छोटे मान को हम लोग डेल से दिखाते हैं। वेक्टर ए बराबर डेल v अपान डेल टी। अब इसका मतलब क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बीमा क्या होगा एयर टी के पावर माइनस 2। दूसरा होता है आपका एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से, जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसका वेग निरंतर बढ़ता रहता है, उसका वेग निरंतर बढ़ता रहता है, जिसके कारण उसकी गति में त्वरण हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप लोग इसे नोट कॉपी में तैयार करेंगे। अधिका नोट कॉपी मतलब जो लोग नए तरीके से जुड़ रहे हैं और लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, उनको पहले लेसन का, दूसरे लेसन, तीसरे लेसन, सभी लेसन का मतलब उनको पार्ट मिल जाएगा और नोट कॉपी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड वाला ही सब पूरा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ठीक, सो फार थैंक्स।